क्या आपके बोले हुए वर्ड्स आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कर दे? यानी कि आप जो सोचते, आप जो बोलते हैं, उसी का इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है, या फिर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, लेकिन आपके वर्ड्स क्या आपकी रियलिटी बन जाते हैं? इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक बंदा होता है जो अपने ऑफिस के लिए बहुत हार्ड वर्क करता है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी अगर उसकी एक गलती रही तो उसका बॉस उसको बहुत डांटता है, उसको बहुत सारी चीजें सुनाता है, सिर्फ एक गलती ढूंढने का वेट करता है। तो क्या होता है ऐसे से, जब भी वो बंदा अपने बॉस के लिए कुछ प्रेजेंटेशन करता है या कुछ प्रोजेक्ट पे काम करके उसे कंप्लीट करके दिखाने जाता है, तो जब उस बॉस से वो मिलने जाता है, उससे पहले वो अपने माइंड में, अपने इमेजिनेशन में वो चीजें सोच लेता है कि अगर मेरी इसमें चीज में कुछ गलती निकली तो ये बॉस मुझे डांटेगा, ये बॉस मेरी गलतियां निकालेगा, या फिर बहुत सारी चीजें मेरे को सुना देगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों अगर वो बॉस के पास जाने के पहले अपने माइंड में नेगेटिव चीजें सोचता है बॉस के बारे में, वो पॉजिटिव भी तो सोच सकता है। तो इसी को कहते हैं आपके वर्ड की पावर, यानी कि सेल्फ टॉक। अब सेल्फ टॉक कैसे करें, और क्या होता है कि अगर हम सेल्फ टॉक में पॉजिटिव बातें करेंगे तो पॉजिटिव चीजें होंगी, या फिर नेगेटिव बातें करेंगे तो नेगेटिव चीजें होंगी। ये बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर आज के हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जो है दबा लीजिए। देखो दोस्तों, 90% लोगों को पता नहीं है कि वो खुद से बातें करते हैं, 24 घंटे 24 आवर्स वो सेल्फ टॉक करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं होती। क्या होता है, हम दिन में जब भी फ्री होते हैं या फिर किसी काम में होते हैं तो हमारे ब्रेन से हम सेल्फ टॉक करने लग जाते हैं, हम अपने ब्रेन से बात करने लग जाते हैं। और जब वो जिस चीज के बारे में हम अपने ब्रेन से बात करते हैं ना, तो वही चीजें क्या होता है, रिपीटेशन मोड में हमारे साथ हमारे रियल लाइफ में बढ़ने लग जाती है। अभी उस बंदे का जो अपने बॉस के साथ बिहेवियर था, तो उसको चेंज करने के लिए उसके एक कलीग ने उसे एडवाइस दी कि तुम्हें न्यू कन्वर्सेशन की जरूरत है। अरे न्यू कन्वर्सेशन क्या है? तो उसने कहा कि जब भी तुम अपने बॉस के बारे में सोचो, तो बॉस के बारे में पॉजिटिव चीजें सोचो, अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी डेवलप करो। तब वो बंदा क्या करता है, इससे क्या होने वाला है तू करके देख ले। ओके, तो एक हफ्ते तक वो बंदा अपने बॉस के बारे में पूरी अच्छी चीजें सोचता है, चलो ठीक है यार, मेरी से एक गलती होगी तो मेरा बॉस उतना दिल पे नहीं लेगा, या फिर मेरा बॉस उतना मुझे नहीं सुनाएगा, ये छोटी छोटी चीजें जो है मेरा बॉस अंडरस्टैंडिंग कर रहा है और कुछ बोल नहीं रहा। कुछ ही हफ्तों के बाद क्या होता है कि उसका बॉस जो है वो छोटी छोटी गलतियां निकलना बंद कर देता है और उसको सपोर्ट करने लग जाता है, अपने एम्प्लॉय को क्या करने लग जाता है, सिखाने लग जाता है कि यहाँ पे तुमने गलती कर ली और इसके बाद ये गलती शायद ना हो। तो ये कैसे हुआ? अब ये कोई मैजिक नहीं होता, इसके पीछे प्योर साइंस होता है। अब ये साइंस क्या है, जब भी आप अपने काम के बारे में या फिर अपने बारे में जब पॉजिटिव वर्ड्स बोलते हो, यानी कि डेली कन्वर्सेशन करते हो अपने साथ, अपने बारे में बोलते हो, तो क्या होता है कि वो चीजें अपना ब्रेन जो है कैच कर लेता है। और हमारा ब्रेन इतना पावरफुल है कि उसको आपकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, उसको आपकी इमोशन, आपकी एनर्जी समझ में आती है। आप जो उस ब्रेन को बोलोगे, आपका ब्रेन उसी को रियलिटी मानने लग जाता है। तो यही उस बंदे के साथ हुआ, जब से उसने अपनी पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वर्ड्स के साथ अपने आप से कन्वर्सेशन स्टार्ट की, अपने वर्ड्स की पावर को समझा, उसी के साथ साथ उसकी जो है वो इंप्रूवमेंट और डेवलपमेंट होने लग गई। अब ये कैसे हुआ? बहुत सारे लोग जो है अपने डेली रूटीन में अपने साथ होने वाली सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव चीजों को याद रखते हैं, पॉजिटिव चीजों को एक सेकंड ध्यान रखते हैं, उसके बाद छोड़ देते हैं, लेकिन नेगेटिव चीजों को 90% हमारे दिमाग में स्टोर करके रखते हैं। तो ये गलती हमें नहीं करनी। जब भी आप अपने बारे में बात करें, अपने बारे में सोचे, अपने बारे में कोई भी एनर्जी रिलीज करें, तो उसको पॉजिटिव वे में करें, ना कि नेगेटिव एनर्जी। जब आप पॉजिटिव एनर्जी छोड़ते हो या फिर पॉजिटिव एनर्जी या फिर पॉजिटिव चीजें कंज्यूम करते हो, तो आपकी बॉडी उस चीजों के हिसाब से अपने आप को डेवलप करने लग जाती है। यानी कि जब आप कोई चीजें सोचते हो, जैसे मेरे साथ ये चीज अच्छी होने वाली है, आज मैंने प्रेजेंटेशन बनाया, तो उस प्रेजेंटेशन को देख के मेरा बॉस जो है वो खुश होगा, या फिर बॉस को बहुत अच्छी चीजें लगी। ये अपने आप से कन्वर्सेशन करो, अपने आप से डेली बातें करो। क्या होता है कि ये सिर्फ वर्ड नहीं होते, ये आपके ब्रेन को सिग्नल होता है कि तुम्हें इस चीजों के लिए प्रिपेयर होना है। जैसे हम बोलते हैं कि सिर्फ वर्ड से बोलने से क्या होता है, आप कुछ भी बोलते हो कि सिर्फ बोलने से ये चीजें थोड़ी ना होती है, लेकिन क्या होता है, जब भी आप ये चीजें बोलते हो तो आपका ब्रेन को एक शार्प सिग्नल मिलता है कि मुझे अब इस चीज के लिए प्रिपेयर होना है। यानी कि जो बंदा ये बोल रहा है तो इस चीजों के लिए मुझे प्रिपेयर होना, और आपका ब्रेन जो है उसी एनर्जी के साथ, उसी पावर के साथ वो चीजें ज्यादा अच्छी करने के लिए ध्यान देने लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो है वो डेली रूटीन का जो काम होता है वो आप खुशी खुशी करने लग जाते हो। यानी कि आपके ब्रेन ने सिग्नल दिया कि इसके हिसाब से मेरे को मेरा काम करना है। तो अगर आपने अपने ब्रेन को पॉजिटिव सिग्नल दिए, कुछ अच्छी चीज करने के सिग्नल दिए, तो आपका ब्रेन जो प्रॉपरली प्रिपेयर हुआ रहता है, तो उसी की वजह से आपकी जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली अच्छी होने लग जाती है। अब इसके पीछे कोई भी मैजिक नहीं होता है, प्योर साइंस होता है। जैसे कि सिंपल एग्जांपल में, आप मान लीजिए आपको कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो आपने उस एग्जाम के बारे में प्रॉपरली बहुत अच्छी तरीके से अपने आप से बातें करी, कन्वर्सेशन करी कि हाँ यार मैं इसके लिए बहुत हार्ड वर्क करूंगा, अच्छी खासी पढ़ाई करूंगा, जिसकी वजह से क्या है कि मेरा जो मार्क्स रहते हैं वो बहुत अच्छे आ जाए। तो आप डेली उस चीज को अपने अंदर सोचते रहते हो, तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली उस चीज के बारे में पढ़ाई करना शुरू कर देगा। यानी कि आपका ब्रेन आपको खुद याद दिलाएगा कि आज कल तेरा एग्जाम है और तेरे को इसके लिए बहुत मेहनत करनी है, बहुत पढ़ाई करनी है, उसके बाद तेरे को अच्छे मार्क्स आएंगे।
तो आपका ब्रेन उसके लिए प्रिपेयर हो जाता है। प्रिपेयर होने की वजह से क्या होता है, आप एग्जाम अच्छे से दे सकते हो, उसके साथ साथ आपके मार्क भी वगैरह अच्छे आने लग जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो रहती है ये आपके ब्रेन को सिग्नल देती है। आई होप कि आपको सेल्फ टॉक के बारे में सीधी सी और आसान भाषा में समझ में आया होगा। ऐसे हेल्थ रिलेटेड वीडियोस चाहिए, माइंड प्रोग्रामिंग के ऊपर वीडियोस चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।